राजस्थान में 3 विधायकों के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन और उसके बाद अब उठेगा संसद में ये मुद्दा। संसद में होगी कार्रवाई, नरेंद्र मोदी से भी होगी बातचीत और अब इनको पार्टी से भी निकाला जा सकता है और भी बहुत कुछ हो गया है। क्या है अब तक का अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। हनुमान बेनीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े दावे करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने रेवंतराम डांगा को लेकर निजी जो जीवन था उसको लेकर भी कई बातचीत करी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको माजरा बता देते हैं। माजरा आपको पता ही होगा कि कल, जैसा कि आपको पता है कि कल 3 विधायकों की स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो है वो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे और वो 3 विधायक जो थे वो रेवंतराम डांगा जो खींवसर से भाजपा के विधायक है, रितु बनावत जो बयाना से विधायक है और इसके अलावा अनीता जाटव भी वहाँ पे थी। इन तीनों के वीडियो वायरल हुए, तीनों का बयान आया कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है और उसके बाद हनुमान बेनीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी। हनुमान बेनीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि ये वो नेता है जो कहते हैं कि हम खाएंगे और ज़्यादा खाएंगे, आप में दम है तो उखाड़ लो। ये बयान हनुमान बेनीवाल देते हैं। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ये भी कहते हैं कि भैया संसद में भी मैं इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा और संसद में इस मुद्दे को लेकर मैं बात भी करूंगा। और आज की लेटेस्ट खबर में भी आपको बता देता हूं कि संसद के लिए हनुमान बेनीवाल रवाना हो चुके हैं। लोकसभा में ये मुद्दा हनुमान बेनीवाल उठाएंगे, रेवंतराम डांगा वाला मुद्दा और तीनों विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन का और भ्रष्टाचार का मुद्दा। और अभी जोधपुर पहुंचे हनुमान बेनीवाल, वहां से फिर वो दिल्ली जाएंगे और लोकसभा में ये मुद्दा उठाएंगे और हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करें और नरेंद्र मोदी से बातचीत भी करें। अब इसको लेकर एक और चर्चा है वो भी आपको मैं बता देता हूं। हनुमान बेनीवाल ने इसके अलावा ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी तो ये कहते हैं कि ना खाऊंगा न खाने दूंगा। ऐसी नीति रखने वाले प्रधानमंत्री के ही विधायक ऐसा कर रहे हैं। यानी उन्होंने तो इस प्रकार कह दिया कि रितु बनावत के जो पति है वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, यानी 2 तो भाजपा के ही विधायक है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाजपा है और कांग्रेस की मिली भगत है और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2028 में लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बना दीजिए, हम इस भ्रष्टाचार को 1 घंटे में जड़ से उखाड़ देंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हनुमान बेनीवाल ने कई बड़ी बातें कही, वो भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको वो बता दिया है, तो चैनल को चेक जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा बात करते हैं कि इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या है। इस मामले को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि भजन लाल शर्मा ने ट्वीट करके ऑफिशियली तौर से कह दिया है कि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और इसमें जो विधायकों के जो विधायक कोष वाले खाते हैं वो भी सीज कर दिए गए हैं। और इसके अलावा भी कई बातें ये भी कही गई है कि वासुदेव देवनानी भी इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है और हो सकता है कि ये सदस्यता भी रद्द हो जाए, यानी तीनों की सदस्यता भी रद्द की जा सकती है अगर इस कार्रवाई में थोड़ा सा भी अगर होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो इसमें बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। इसके अलावा भाजपा विधायक अधूराम जो मेघवाल है उनका भी एक बयान आया, चौटन से विधायक है वो, और उनका ये बयान आया कि ये रेवंतराम डांगा का जो वीडियो है वो फर्जी AI का वीडियो है, इसमें रेवंतराम डांगा का कोई दोष नहीं है। जबकि सरकार और जितने भी मंत्री है, सरकार है, हर कोई ये खाते सीज कर चुके हैं और एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। और वहीं पे दूसरे तरफ से विधायक ये कह रहे हैं कि भैया ये तो AI का वीडियो है, क्या मामला है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या माजरा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो भी है अब संसद में ये मुद्दा उठेगा, हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और हो सकता है कि अगर ये संसद में ये मुद्दा उठता है भ्रष्टाचारी वाला, ये वीडियो वाला, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा ये बन जाएगा राजस्थान की राजनीति के लिए। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको 3 उपचुनाव भी देखने को मिल जाए, जिसमें से आपको पता ही है सबसे हॉट सीट का उपचुनाव भी हो सकता है जो खींवसर की सीट मानी जाती है। आपको मैं बता दूं राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ समय से सबसे हॉट सीट है वो खींवसर की मानी जाती है। उसके अलावा नरेश मीणा ने 3 सीटों से चुनाव लड़े हैं, वो तीनों ही हॉट सीट बन गई है। यानी यूँ कह सकते हैं कि ये बड़े जितने भी दावेदार हैं जैसे हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा और ये जितने भी हैं, इनकी अगर बात करते हैं ये जहाँ पे चुनाव लड़ते हैं वो हॉट सीट हो जाती है। और यहाँ तो अगर उपचुनाव हुआ तो खींवसर में
हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सदस्यता रद्द होगी या नहीं होगी, ये क्या होगा इस मामले में, वो भी हम आपको पल पल की अपडेट है वो देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।